अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे सी का सिंटैक्स और हम लोग बेसिक कोड लिखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना। और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियोस को जाके देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने कंपाइलेशन देखा था, कंपाइलर इंस्टॉल किया था, कैसे कैसे कंपाइलेशन होता है वो हमने समझा था, और आईडी वगैरह को कॉन्फ़िगर किया था। और आज हम लोग फाइनली कोड लिखेंगे। तो उससे पहले हमें सिंटैक्स पता होना जरूरी है सी का। हम लोग लास्ट यहाँ तक किए हुए थे। एज यू कैन सी हमने इंट्रो फाइल बनाया था लेकिन इसको कुछ लिखा नहीं था, लेकिन कंपाइलेशन वगैरह सब रेडी कर लिया था। तो अब इसमें हम लोग कोड लिखेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन उससे पहले हम सिंटैक्स समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द रूल ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब सी प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कुछ रूल्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एकदम सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड एग्जांपल, यू ऑलरेडी हैव सीन द फॉलोइंग कोड इन अ कपल ऑफ टाइम इन द फर्स्ट चैप्टर, लेट्स ब्रेक डाउन अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले तो ये वाला जो बेसिक कोड है ना, ये आपको बार बार दिखने को मिलेगा। तो इसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं जाके इसको लिखूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है हैश, इसके बाद आपको लिखना है इंक्लूड। ये हैश इंक्लूड क्या है, इस पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है stdioh, ये क्या है, ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको लिखना है एंड, इंट क्यों है, इंटीजर के लिए, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मेन लिखना है आपको एंड देन इसको खाली छोड़ देना है। एक ब्लॉक बनाना है आपको, देन प्रिंट एफ, और उसके अंदर लेट्स से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हे देयर, और यहाँ पर मैं स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर भी डाल दूंगा लाइक दिस, और एक सेमीकोलन डालूंगा यहाँ पर, और नीचे में आके रिटर्न 0 और एक और सेमीकोलन। ठीक है, तो अब देखिए अब सब एरर यहाँ से चला गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अब याद करिए कि हमने प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ किया हुआ था, कंपाइलेशन वगैरह। हम लोग उसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे आप टर्मिनल में आएंगे वीएस कोड में। अगर आप वीएस कोड यूज करें, यहाँ पर आपको टर्मिनल दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे। न्यू टर्मिनल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिए ऐसे आपका भी खुल जाएगा एक नया टर्मिनल। ठीक है, आपका टर्मिनल जब खुलेगा तो आपको वो दिखा देगा किस डायरेक्टरी में आपका ये कोड बेसिकली रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना है कंपाइलर का वर्जन वगैरह। अगर आपने चेक नहीं किया तो आप चेक कर सकते हैं लाइक दिस। तो आप देखिए मेरा वर्जन है यहाँ पर आ गया। तो अब क्या करूंगा, अब सिंपल से आपको जीसीसी लिखना है और अपना फाइल का नाम लिखना है। हमारा फाइल का नाम क्या है, इंट्रो। द मोमेंट मैं इंट्रो लिखूंगा यहाँ पर, आप इस पोजीशन में देखना एक exe फाइल बन के आ जाएगा ए नाम से। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये कंपाइल होगा एंड द मोमेंट देखिए कंपाइल हो गया, ये ए फाइल आ गया। ये a.exe क्या है, ये बेसिकली इस कोड का कंपाइलेशन कोड है, यानी कंपाइल्ड कोड, और ये exe फॉर्मेट में, यानी लिंक वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब इसको अगर रन करना है तो क्या करूंगा, सिर्फ मैं ए लिखूंगा और ये टैब दबा रहा हूं मैं बेसिकली, और जैसे इस पे क्लिक करूंगा आप देखिए हे देयर यहाँ लिखा हुआ आ गया। यानी बेसिकली इसको हमने प्रिंट करवा दिया। तो हमने दो पार्ट पे इसको प्रिंट करवाया, पहले कंपाइल किया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट किया। अब लेट से मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ हे देयर हाउ आर यू। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसको, ऑफ कोर्स देखिए सेव करने पे ये जो डॉट दिख रहा था वो चला गया। वापस से कंपाइल करना पड़ेगा मुझे, तो दोबारा से मैं कंपाइल करूंगा। यही नाम है मेरा। और बाय द वे मैं जो आपके कीबोर्ड में एरो अप की होता है ना, उसको ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला आता रहेगा, बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। अब दोबारा से कंपाइल हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर नया फाइल नहीं बना, क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट a.exe नाम से फाइल बनता है, और जब ऑलरेडी a.exe फाइल मौजूद है तो वो रिप्लेस कर देगा। अब मैं a.exe फाइल को दोबारा से एग्जीक्यूट करूंगा तो अब देखिए ये जो चेंजेस हमने यहाँ पर किया है वो भी दिख जाएंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है हे देयर हाउ आर यू। तो इस तरीके से आप दो प्रोसेस में कोड अपना कंप्लीट करते हैं। एक कंपाइलेशन होगा या यानी जीसीसी के बाद जो भी आपका फाइल का नाम हो वो, और इसके लिए आप टैब दबा सकते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ एक फाइल है आपका, तो अगर 2 से 3 फाइल है तो स्टार्टिंग का 1-2 वर्ड लिख के फिर आप टैब दबाएंगे, ये आ जाएगा। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर आउटरो दे के कोई स्पेसिफिक नाम ना दे, क्या मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंपाइल किया, मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ दिस इज आमिर सोहेल, और मैं इसको चेंज करके मैंने यहाँ पर सेव किया। अब अगर मैं इसको कंपाइल करना चाहता हूं तो मैं जीसीसी करके इसको कंपाइल करूंगा। लेकिन मान लीजिए मुझे ऐसे कंपाइल नहीं करना, मैं चाहता हूं कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना वो ए में ना आए, कुछ और नाम से आए। तो इसके बाद आपको लगाना है कमांड -0 लगाना है, और उसके बाद उस फाइल का नाम देना है जो फाइल का नाम आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आमिर लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आमिर.exe बन चुका है। तो अब अगर मैं आमिर.exe को यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे वही चीज दिख जाएगा, दिस इज आमिर सो। समझ में आया आपको? पॉइंट इज दिस कि ये जो exe फाइल है इसका नाम आप बदल सकते हैं। बदलने के लिए आपको कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा -0 और उस फाइल का नाम जो आप देना चाहते हैं। CLS से मैं इसको क्लीन कर लूंगा, और AMIR जो है उसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। मैं हमेशा नाम प्रोवाइड नहीं करूंगा। इससे होगा ये कि हर बार जब मैं कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो ये रिप्लेस होता रहेगा। यानी जैसे जैसे मैं चेंजेस करता रहूंगा ना कोड में, लेट्स से अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और प्रिंट लगा दिया। बाय द वे शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो करेंगे तो आप इस तरीके से हो जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर चेंज करके ये लिखूं हेलो वर्ल्ड, और मैं इसको सेव कर दूं, और अब आप देखिए यहाँ पर करेंटली अभी ए के अंदर क्या है, देखिए करेंटली ए के अंदर दिस इज आमिर शेख है। ये वाला अगर चेंज है ये रिफ्लेक्ट हुआ नहीं क्योंकि हमने कंपाइल नहीं किया, राइट। अब अगर मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ ना बिना कोई एक्सप्लिसिट नाम दिए, तो खुद ब खुद ये ए के अंदर ये नया चेंजेस ऐड हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है, बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से कंपाइल किया, इसको हटा दूंगा मैं क्योंकि मैंने चाहता कंपाइल कोई और स्पेसिफिक कोड में हो। अब देखिए अब ए बदल चुका है। अब मैं जब दोबारा ए को एग्जीक्यूट करूंगा तब देखिए हेलो वर्ल्ड भी आ गया। तो ये कन्वीनियंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, नाम नहीं देते अलग से। आप चाहे तो दे सकते हैं। नाम देने से क्या होगा, बार बार आपको कंपाइल टाइम पे नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी ठीक है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे
मैंने बस आपको समझा दिया। नाउ अब ये कोड को हम लोग समझेंगे इन डिटेल। अब देखिए यही चीज हमने लिखा, आइए समझते हैं। नोट, दिस सिंपल प्रोग्राम इज अ फाउंडेशन ऑफ द लर्निंग सी प्रोग्राम। लेट्स एक्सप्लोर ईच लाइन, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। हर लाइन में क्या हो रहा है समझते हैं बेसिक लेवल पे। ये टोटली बिगनर कोर्स है तो मैं बहुत इन डिटेल नहीं जाऊंगा। अगर आपको इन डिटेल लेवल पे समझना है, अंडरस्टैंड ही लेना है, तो एक और प्लेलिस्ट है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर यहाँ पर जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाके आप, ये बेसिकली मेरा दूसरा चैनल है, आप यहाँ पर जाके लिखेंगे लर्निंग विद शेख आमिर, और जैसे आप इस पे सर्च करेंगे तो आपको ये एक चैनल मिलेगा, लर्निंग विद शेख आमिर। ये मेरा न्यू चैनल ही है बेसिकली। यहाँ पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए अल्टीमेट सी प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पर अपलोड, यानी कुछ वीडियोस अपलोड हो चुका है, आप उसको देख सकते हैं 3 दिन पहले। ये दोनों सीरीज मैंने स्टार्ट किया था एक साथ में। यहाँ पर जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ना, वो बहुत डिटेल कवर हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल। यानी अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको थियोरेटिकल के लिए उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए और प्रैक्टिकल के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद कोड ब्रेकडाउन करते हैं। लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ। सबसे पहले लाइन नंबर 1 इंक्लूड, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज मैंने वहां पर बहुत ग्रेट डिटेल डिस्कस किया है। यहाँ पर क्योंकि प्रैक्टिकल में फोकस है, इस वजह से मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बिगिनर फ्रेंडली समझाऊंगा। मास्टर लेवल में जाना है, वो वाला वीडियो, वो वाला प्लेलिस्ट आप अगर देखेंगे, मेरा फॉलो करेंगे, तो ये सब चीज को आप बहुत डिटेल समझेंगे। ठीक है। लाइन नंबर 1 में क्या है, इंक्लूड स्टूडियो, नॉट स्टूडियो, एसटीडी। एसटीडी का मतलब स्टैंडर्ड, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। एच यहाँ पर क्यों है, ये लाइब्रेरी के लिए स्टैंड्स फॉर एच। ठीक है। अ हेडर फाइल लाइब्रेरी दैट लेट्स यू वर्क विद इनपुट आउटपुट फंक्शन सच एज printf यूज इन लाइन नंबर 4। हेडर फाइल एडेड फंक्शनलिटी टू सी प्रोग्राम। क्या मतलब है, ये जो पहला नंबर लाइन में हमने कोड लिखा है ना, हैश इंक्लूड, ये सबसे पहली बात तो ये है कि सी हमें कुछ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। उसमें होता ये है कि कुछ फंक्शंस ऑलरेडी सी ने लिखा हुआ है, जैसे कि प्रिंट फंक्शन। हमने प्रिंट फंक्शन अभी तक लिखा नहीं है, हम लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं इसको हवर करूं, अब देखिए ये पूरा सी प्रोग्राम है, ये पूरा प्रिंट प्रोग्राम है बेसिकली। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ कैसे करके आ गया। अगर आप वीएस कोड चला रहे हैं, आप इसके ऊपर हवर करेंगे इस तरीके से, आप कंट्रोल दबाएंगे और देखिए ये एरो का टिक आ जाएगा कंट्रोल दबाने पर, एज यू कैन सी। तो जैसे एरो आएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए आप बेसिकली stdio के अंदर है, ये उसके अंदर के फाइल में है। और अब आप देखिए इंट, और ये पूरा का पूरा फंक्शन आप देख सकते हैं कैसे करके ये बेसिकली काम कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये फंक्शन आपको लिखना नहीं पड़ रहा, आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टर्मिनल में आपको प्रिंट करके दे रहा है। तो ये फंक्शन आपने लिखा नहीं, लेकिन आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस फंक्शन को बुला के, कहां से बुला के, stdio से बुला के। ठीक है। तो ये बुलाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए ये इंक्लूड लिखना पड़ता है। और ये पूरा को क्या बोलते हैं, बेसिकली stdio क्या है, एक लाइब्रेरी है, जहां से आप एक फंक्शन उठा रहे हो। वहां बहुत सारा फंक्शन है, एक फंक्शन आप उठा के इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप वो लिखना नहीं चाहते। तो अगर आप नहीं लिखना चाहते और उस फंक्शन को इस्तेमाल भी करना चाहते हो उस लाइब्रेरी का, तो वो लाइब्रेरी आपको ऐड करना पड़ता है अपने कोड में। और ऐड करने का ये सिंटेक्स और रूल है। जब आप बोलते हैं हैश इंक्लूड, आपके सोर्स फाइल में, ये जो पूरा कोडिंग का फाइल आप देख रहे हैं, इसको सोर्स कोड बोलते हैं, इसमें ये वाला लाइब्रेरी ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले आप बोलते हैं इंक्लूड, यानी मुझे लाइब्रेरी ऐड करना है। कौन सा लाइब्रेरी ऐड करना है, लाइब्रेरी का नाम देंगे यहाँ पर, वो लाइब्रेरी ऐड हो जाएगा। द मोमेंट आपने इसको ऐड कर लिया, इसका जितना भी अंदर फंक्शन हो, चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, वो सब अब आप एक्सेस कर सकते हैं बिना उसको दोबारा से लिखे। समझ में आ गया। तो इसी को बोलते हैं हेडर फाइल। ठीक है। और सी प्रोग्रामिंग में ये क्या करता है, अलग अलग फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। हमें क्या फंक्शनलिटी दिया, टर्मिनल में प्रिंट करने के लिए। अगर मैं ये प्रिंट इस्तेमाल ना करूँ तो कुछ भी चीज मैं टर्मिनल में प्रिंट नहीं कर सकता, इसको टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। टर्मिनल बोल सकते हैं, सीएमडी बोल सकते हैं, पावर शेल, जैसे कि ये पावर शेल है, इसको ये बोल सकते हैं, लिनक्स में इसको टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ इंक्लूड स्टूडियो वर्क्स, जस्ट थिंक ऑफ इट एज समथिंग दैट ऑलमोस्ट एवरी ऑलवेज अपीयर इन योर प्रोग्राम। यानी आसान शब्दों में, अगर आप अभी बहुत डिटेल से नहीं भी समझे ना इंक्लूड स्टूडियो, कोई मसला नहीं है, बस आप ये समझिए कि हमेशा ही आपको प्रोग्राम में होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा प्रिंट इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। जब भी प्रिंट इस्तेमाल करेंगे, आयो तो लेना ही पड़ेगा आपको। सेकंड लाइन में क्या है, सेकंड में क्या है, अ ब्लैंक लाइन, सी इग्नोर व्हाइट स्पेस बट वी यूज इट टू मेक द कोड मोर रीडेबल। अब देखिए सेकंड लाइन में क्या है, हमारा एक स्पेस है यहाँ पर। ये अब आप यहाँ पर स्पेस दे या इसको ऐसे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सी इसको कंपाइल करेगा ना ये वाला कोड को, तो वो खुद ब खुद इसको ऐसे कर देगा। ठीक है। वो अपने हिसाब से इसको सेटअप कर लेता है। इवन अगर आप ऐसे करें या ऐसे कर दे, कोड आपका तब भी रन होगा। देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि एक गोल आपको दिखे। अब अगर मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, मैंने इसको दोबारा कंपाइल किया आपके सामने और दोबारा इसको रन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स से मैं इस पर कोई चेंजेस कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिया, बहुत सारा डॉट्स लगा दिया। पुराना फाइल दिखा देता हूँ मैं पहले आपको, उसमें डॉट नहीं है। कंपाइल करूंगा दोबारा से और अब जब करूंगा देखिए डॉट आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो स्पेस वगैरह है, ये ब्लैंक स्पेस, ये वैसे भी इग्नोर हो जाता है कंपाइल टाइम में, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल ये पैदा होता है फिर हम लोग लगाते क्यों है, हमने क्यों लगाया इस तरीके से, कोड रीडेबिलिटी। यानी जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए ना, अगर एक साथ जुड़ जाएगा तो आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लगाते हैं। ठीक है। तो यही इतना सिंपल था। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन क्या था, इंट मेन। थर्ड लाइन में क्या है, आप देखिए इंट मेन, ये
ये इतना सा। और ये कर्ली ब्रैकेट क्या है, ये इंट मेन क्या है, बेसिकली ये फंक्शन है। फंक्शन का पहचान क्या है, जब भी कोई कुछ लिखा हो और उसके बाद पैरेंथेसिस हो तो या तो वो फंक्शन डिक्लेयर हो रहा है या तो वो फंक्शन कॉल हो रहा है। अब डिक्लेयर हो रहा है, कॉल हो रहा है, फर्क क्या है, अगर कोई भी फंक्शन लिखा है और उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट दिख जाते हैं इस तरीके से, चाहे खाली ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब वो फंक्शन बन रहा है। और कभी भी आपको एक फंक्शन यानी एक नाम के बाद पैरेंथेसिस दिखे और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ना दिखे या फिर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा हुआ दिखे, वो फंक्शन कॉल होता है। बिल्कुल वैसे जैसे प्रिंट एक फंक्शन आप देखिए, पैरेंथेसिस यहाँ पर मौजूद है लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ डाला है, तो डाले चाहे ना डाले नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर पैरेंथेसिस डला हुआ है फंक्शन के बाद और उसमें कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यानी यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया, एज यू कैन सी थर्ड लाइन पे मेन फंक्शन बनाया, और इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का बॉडी, यानी जो फंक्शन के अंदर काम करेगा, यानी फंक्शन का फंक्शनैलिटी। ठीक है, एनीथिंग अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन द सी प्रोग्राम इज मेन, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन, एनी कोड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट विल बी एग्जीक्यूट। और ये जो एक कोड है ना मेन, ये आपको हर सी का प्रोग्राम में दिखेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन होना कंपलसरी है, वरना सी चलेगा ही नहीं। और इससे भी आगे एक बात है कि सिर्फ एक ही मेन होना जरूरी है, दो मेन हो जाएगा तो सी नहीं चलेगा। अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूं, मैं सीधा इसको देखिए, अब मैंने दो मेन बना दिया, ठीक है, दो मेन कर दिया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, आप खुद देख सकते हैं। मैंने यहाँ कंपाइल किया तो देखिए कंपाइलेशन में एरर दे दिया। क्या दे दिया? उसने कहा कि भाई इंट्रो सी, यानी ये हमारा फाइल का नाम है, उस फाइल में 8th नंबर का 5th लाइन, यानी 8th नंबर लाइन में 5th नंबर अल्फाबेट जो होता है ना, वो हॉरिजॉन्टल काउंटिंग, उसमें एरर आ रहा है रीडिफाइनिंग ऑफ मेन, यानी आपने मेन को दो बार डिफाइन कर दिया, एक बार लाइन नंबर 8 में, एक बार लाइन नंबर 3 में। देखिए लाइन नंबर 3 में है, लाइन नंबर 8 में है। ये इसलिए बोला इसने क्योंकि भाई मेन दो बार नहीं हो सकता। अब मान के चलिए कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो अब तो ये बिल्कुल बढ़िया से चलेगा। एज यू कैन सी ये कंपाइल हो गया और ये रन भी हो गया, सॉरी ये रन भी हो गया। लेकिन अगर मैं इस मेन को बदल के मेंस कर देता हूँ तो क्या अब होगा? क्योंकि अब तो मेन नहीं है ना। जैसे ही मैं कंपाइल करूंगा इसको, भैया इसने एरर दे दिया। इसने कहा कि मिनजी बिन लाइब्रेरी जीसीसी मिनजी इतना इतना वर्जन है, इतना उसका ये है मेन डॉट आईओ। अब उसको मेन डॉट आईओ तो मिल ही नहीं रहा है। स्टार्टअप प्रॉब्लम है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मिनजिन डब्ल्यू। अब देखिए मिनजिन डब्ल्यू क्या होता है, ये कंपाइलर है। कंपाइलर आपके कोड को एग्जीक्यूट यानी वो कंपाइल करेगा, तो कंपाइलर को चाहिए मेन फाइल, मेन एक फंक्शन चाहिए कंपाइलर को जिससे वो कंपाइल करेगा। वो तो मिल ही नहीं रहा उसको ना, आपने तो मेंस कर दिया, जबकि जीसीसी के अंदर तो मेन नाम का ही है, एस तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं एस को हटा के यहाँ एम को कैपिटल कर दूं, तब देखिए क्या होगा, यानी अब मैंने मेन को मेन रखा लेकिन केस बदल दिया उसका। अब अगर मैं इसको जीसीसी में करूँ, देखो फिर से प्रॉब्लम आएगा क्योंकि सी केस सेंसिटिव है, मुझे एग्जैक्ट ऐसे ही मेन रखना पड़ेगा, अपर लोअर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता मैं। अब अगर मैं इसको करूंगा इजीली हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, एज सिंपल आ जाए। समझ में आया आपको? तो ये फैक्ट है। दो चीज याद रखना है कि मेन होगा कंपलसरी और एग्जैक्ट एक ही मेन होगा कंपलसरी। और तीसरा में याद रखिए कि जैसे मेन यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही मेन होना चाहिए एग्जैक्टली। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स कोड लिखेंगे, समझिएगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, ये आप समझ गए। सॉरी, इसके बाद आता है कोड ब्रेक, यानी लाइन नंबर 4 से लेके 6 में क्या हुआ वो समझते हैं। लाइन नंबर 4 में क्या हुआ, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हमने। प्रिंट एफ इज अ फंक्शन दैट यूज टू आउटपुट प्रिंट टेक्स्ट इनटू द स्क्रीन। इन आवर एग्जांपल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट, एवरी सी स्टेटमेंट एंड विद सेमीकोलंस। अब देखिए यहाँ पर लाइन नंबर 4 में, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ ताकि हमारा जो कन्वीनियंस है वो सेम रहे। अब देखिए लाइन नंबर 4 में हमने क्या लिखा, मैं इसको भी हटा देता हूँ, बल्कि मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा स्लाइड्स के साथ ये बिल्कुल मैच कर जाए। लाइन नंबर 4 में हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ कर्ली ब्रैकेट के अंदर, जैसे मैंने बताया कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको पूरा बॉडी बोलते हैं यहाँ से यहाँ, और इसके अंदर जो भी लिखा है वो इस फंक्शन का पार्ट होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन हमने क्या लिखा, हमने एक लाइन लिखा फंक्शन में 4th नंबर पे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, जो हमें एसटीडी आईओ से मिला था। ये किस काम में आता है, कोई भी चीज जो भी आप प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं वो प्रिंट करवाने में काम में आता है। कहाँ प्रिंट होता है, मॉनिटर में प्रिंट होता है और टर्मिनल के अंदर प्रिंट होगा। ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं एज अ डेवलपर। तो प्रिंट एफ क्या है, एक फंक्शन जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्योंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस तो होगा ही होगा, चाहे फंक्शन कॉल करो चाहे फंक्शन डिक्लेयर करो, तो पैरेंथेसिस लगा दिया। लेकिन क्योंकि हम लोग फंक्शन बना नहीं रहे हैं, इसलिए हमने कोई कर्ली ब्रैकेट कोई बॉडी नहीं बनाया। बॉडी आपको यहाँ मिलेगा, अगर मैं इस पे क्लिक करूँ ऐसी इस तरीके, देखिए यहाँ पर आपको बॉडी दिखेगा, ये फंक्शन बनाया इंट प्रिंट, ये आपको अंदर में पैरेंथेसिस के अंदर लिखा दिख रहा है, और ये देखिए इसका बॉडी भी है। ठीक है, हालांकि इतना छोटा नहीं और भी डिटेल है इसमें, बट यू नो द पॉइंट की बॉडी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये प्रिंट करवाता है। एक चीज याद रखना, हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक हो गया, तो यही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हमने लिया एंड, यानी लाइन नंबर 5 में हमने लिखा रिटर्न जीरो एंड विद मेन फंक्शन, यानी इसके बाद वाले लाइन में रिटर्न जीरो लिखा। रिटर्न का मतलब क्या होता है ना, कोई भी फंक्शन में क्या चीज है, यानी ये फंक्शन में भी प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हमने। इसके अलावा हम यहाँ पर कोई कैलकुलेशन कर सकते थे, कुछ और भी कर सकते थे। तो जो भी इस फंक्शन के अंदर काम हुआ वो रिटर्न करना। रिटर्न करना मतलब फंक्शन से वैल्यू को निकाल के बाहर दे देना, यानी आपको एज अ डेवलपर को दे देना, अब आप उससे जो मर्जी कर सकते हो। तो यहाँ पर रिटर्न उसको ही कहते हैं कि भाई जो फंक्शन से जो भी आया है, जो भी कैलकुलेशन किया उसको रिटर्न कर देंगे। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर रिटर्न जीरो कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है ये हम लोग आगे समझेंगे। कि पहले का बहुत सारा इसमें आप देखेंगे, यानी बहुत सारा पुराने टर्बो वगैरह में आप इस्तेमाल करेंगे ना, वहां पर आप इसको इंट की जगह वॉइड
वॉइड से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर अभी मैं यहाँ पर वॉइड लिखूंगा ना तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, आप देखिए, क्योंकि ये जो कंपाइलर है, आप देखिए ये कंपाइलर में नहीं चलता है वॉइड, ठीक है। तो इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिंपल रखना चाहता हूँ। तो आपको समझ लीजिए हमेशा रिटर्न 0 लिखना है, या 1 भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए रिटर्न 1 भी लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको कंपाइल करूंगा मैं इस तरीके से, कंपाइल भी हो गया और ये एग्जीक्यूट भी हो गया, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। बट 0 लिखना 1 लिखना जो भी मर्जी है, बट मैं 0 लिखता हूँ कन्वीनियंस। और फिर यहाँ पर 6 नंबर पे क्या हुआ, हमारा बॉडी हो गया क्लोज। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जिसको मैंने कोशिश किया बिगिनर फ्रेंडली वे में आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं कि एक्चुअली में ये सिंपल सा कोड काम कैसे कर रहा है। लाइन नंबर 6 में क्या है, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन। ऑफ कोर्स मेन फंक्शन खत्म करने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना है आपको। अच्छा, अब कोड फॉर्मेटिंग, अब देखिए अल्टरनेटिवली फॉर्मेट द बॉडी ऑफ इंट मेन कुड आल्सो बी रिटन एज इस तरीके से, यानी आप बेसिकली इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप इसको पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको पूरा का पूरा इस वे में भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करूं और एक बार कंपाइल करूं, अब देखिए कंपाइल भी हो गया और रन भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे क्यों नहीं लिखते भाई, क्योंकि भाई हम लोग को रीड करने में दिक्कत होगा ना, रीडेबिलिटी खराब हो जाएगा, इस वजह से हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब कंपाइलर कंपाइल करता है ना तो वो ये सब खाली स्पेस हटा देता है, जैसे यहाँ से हटाता है वैसे यहाँ से भी हटा देता है। कंपाइलर उसको एक लाइन में देखता है। अब कंपाइलर तो क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, उसको पढ़ने में दिक्कत थोड़ी होगा। हम लोग एज अ ह्यूमन है, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा, बोलते हम लोग इसको सजा लेते हैं, काइंड ऑफ फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, कोड फॉर्मेटिंग। रिमेंबर द कंपाइलर इग्नोर्स व्हाइट स्पेस, जैसे मैंने पहले कहा। हाउएवर मल्टीपल लाइन मेक्स द कोड मोर रीडेबल, लेकिन मल्टीपल लाइन जो है वो कोड को रीडेबल बनाता है, जिससे इजीली आप कोड देख के पढ़ सकते हैं। गुड प्रैक्टिस क्या है, यूज अ प्रॉपर इंडेंटेशन एंड लाइन ब्रेक टू मेक योर कोड रीडेबल, यानी प्रॉपर तरीके से लिखना। जैसे हमने फॉर्मेट किया, यहाँ पर एक स्पेस दिया हेडर फाइल के बीच में, यहाँ पर इंडेंटेशन, यहाँ पर, और वीएस कोड ये खुद से दे देता है आपको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको मैं जैसे इंटर मारूंगा तो ये इस लाइन पे नहीं आएगा, आप देखिए इस लाइन पे नहीं आएगा, ये इस लाइन पे आएगा। जैसे ही मैं इसको इंटर मार तो देखिए खुद से बीच में आ गया, यानी वीएस कोड इतना बेसिक चीज खुद संभाल लेता है कि भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स वन रीजन व्हाई हम लोग वीएस कोड इस्तेमाल करते हैं। बैड प्रैक्टिस क्या है, क्रैमिंग एवरीथिंग इनटू वन लाइन मेक कोड हार्डर टू अंडरस्टैंड। एक लाइन में सब लिखेंगे तो कोड हार्ड हो जाएगा अंडरस्टैंड करना और डिबग वगैरह करना भी। सी स्टेटमेंट क्या होता है ये वो भी समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। व्हाट आर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है टू बी एग्जीक्यूट बाय कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को आप लिस्ट ऑफ प्रोग्राम देते हैं जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट का मतलब होता है। इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दीज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही इंस्ट्रक्शन इसको बोला जाता है स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल ये जो रिटर्न है, मैंने कंप्यूटर को बोला भाई रिटर्न करो हेलो वर्ल्ड डॉट 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 डॉट, तो ये एक इंस्ट्रक्शन था, इसी को आप एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एग्जांपल स्टेटमेंट, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू प्रिंट टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड इनटू स्क्रीन, जैसे हमने एग्जांपल दिया। इंपॉर्टेंट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एंड द स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। देखिए जितना भी स्टेटमेंट है उसको सेमीकोलन से बंद करना जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रिंट वाला। मल्टीपल स्टेटमेंट एरर, अब आप देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट एरर, मेनी स्टेटमेंट सी मोस्ट सी प्रोग्राम कंटेन मेनी स्टेटमेंट। बहुत सा सी प्रोग्राम है जो बहुत सा यानी स्टेटमेंट कंटेंट करता है। जैसे ऊपर में हमने भी लिखा था ना, एक लाइन प्रिंट में हेलो वर्ल्ड लिखा था, एक लाइन प्रिंट में कुछ और लिखा था। दीज स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज द रिटन, यानी ये जो स्टेटमेंट्स है ये वन बाय वन ही होगा। लेट्स से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक, और मैं यहाँ पर आके इसको प्रेस करता हूँ नीचे में, और अब आप देखिए ये यहाँ पर इंडेंटेशन मैं दे देता हूँ रीडेबिलिटी के लिए। अब मैं यहाँ पर जब पहले तो मैं इसको क्लीन करूंगा और फिर मैं इसको कंपाइल करता हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। अब देखिए हेलो वर्ल्ड हैव अ गुड डे। अच्छा, दो चीज यहाँ पर है। पहला बात तो ये कि भाई ये सेम लाइन में क्यों आ गया, इस पे बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, इसी सीक्वेंस में कंपाइल कोड को रन करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि भाई ये अलग लाइन पे आया, ये क्यों नहीं आया, उसका पीछे रीजन है कि मैंने ये स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर इस्तेमाल किया, इससे नेक्स्ट लाइन पे आप आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर भी स्किप सीक्वेंस इस्तेमाल कर लूं तो अब आप देखिए अब यहाँ पर एक स्पेस आ जाएगा, एज यू कैन सी आ गया, ठीक है। हम लोग ये सब आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, मैं अभी आपको सब बोल के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, राइट। एग्जांपल एक्सप्लेन फ्रॉम द अबव एग्जांपल, फ्रॉम द एग्जांपल अबव वी हैव थ्री स्टेटमेंट, यानी पहला स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड आपको पता है एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा ये है और तीसरा रिटर्न एग्जीक्यूट लास्ट है। तो इसी ऑर्डर में बेसिकली वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फॉरगेट अ सेमीकोलन, इफ यू फॉरगेट अ सेमीकोलन द एरर विल ऑकर इन द प्रोग्राम टू रन। जाहिर सी बात है सेमीकोलन छोड़ देंगे तो और एरर आएगा। एक एरर हम लोग लेके भी देख लेते हैं यार, ठीक है, ताकि जस्ट एक प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। तो मैंने जैसे कंपाइल किया एरर आ गया, क्या बता रहा है यहाँ पर, वो बता रहा है कि भाई इस फाइल में मेन फंक्शन के अंदर आपको लाइन नंबर 7 में जाना है, जहां पर एक्सपेक्ट कर रहा है वो सेमीकोलन बिफोर रिटर्न, लेकिन आपका सेमीकोलन तो है ही नहीं। तो द मोमेंट, अब देखिए एरर भी कितना अच्छा दे रहा है ना, क्लीन, आप एक बार में समझ जाते हैं। और अब जब मैं इसको करूंगा जीसीसी और जब मैं करूंगा तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। कमिंग अप नेक्स्ट, द नेक्स्ट चैप्टर विल टीच यू हाउ टू कंट्रोल द आउटपुट एंड हाउ टू इंसर्ट अ न्यू लाइन इन टू मेक इट मोर रीडेबल। अब जैसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी न्यू लाइन का डिस्कस कर ही दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना।